स्वागत है अभिषेक फिजिक्स के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। और मैं फिर से एक बार आ गया हूं अभिषेक जायसवाल क्लास 12 का फिजिक्स लेके और एक नए एनर्जी के साथ, जो कि हम लोग क्लास 12 की बात करेंगे बेटा। और थ्रू आउट द ईयर पूरे फिजिक्स की बात करेंगे और कैसे कौन सा बुक्स हमें प्रीफर करना है क्वेश्चंस लगाने के लिए, न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। और मैं एक बूस्ट लेके आया हूँ, हैशटैग बूस्ट, कैसे कि टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट भी काफी बना होगा। छोटे छोटे वीडियोस पढ़ेंगे और कुछ क्लिप्स भी ऐड करेंगे, जहां पे आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके सिलेबस के लिए और आप टूवर्ड्स द बोर्ड के लिए फोकस्ड हो पाएंगे हमारे सीरीज के साथ, अभिषेक फिजिक्स के सीरीज के साथ। तो हम पूरा एक सिलेबस पहले डिफाइन करते हैं, कैसे हमें पढ़ना थ्रू आउट द ईयर। देखो, अगर फर्स्ट बुक की बात करें तो मैं बोलूंगा आपको सबसे पहले आप एसएल अरोरा को प्रीफर करोगे, एसएल अरोरा प्लस का एनसीईआरटी, ठीक है। अगर ये दो बुक कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ना जिस्ट है एक तरह से देखा जाए। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना बोर्ड में, अब अच्छा क्या पूरा 99 ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, तो आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितनी तेजी से भागते हो। लेकिन हमें भागना कैसे है? जब जनरली देखा जाए बच्चे क्या करते हैं कि हमें वो क्या करते हैं, पढ़ने के ऊपर डिपेंडेंस हो जाते हैं। मतलब इतना पढ़ना, यहाँ से नॉलेज मिले, यहाँ से ले लो, वहां से मिले। भाई ये नहीं करना है। सब रेस में भाग रहे हैं, तुम भी रेस पे मत भागो। मैं बोलता हूं कि अगर हम चीजों को लेके यूज्ड टू हो जाएं, अगर टॉपिक्स को लेके यूज्ड टू हो जाए, जैसे मैंने बोला, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को आज स्टार्ट करता हूं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में पहला टॉपिक क्या है? चार्ज। हमें स्टडी आप चार्ज करना है, ठीक है। अभी बेसिक हमारा काम क्या है कि चार्ज के बारे में जानना है। अगर चार्ज के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे, देन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे, देन हम कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कूलम्स लॉ क्या बताता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब फोर्स के बारे में बात करेगा। और जैसे ही फोर्स का कहानी का एंड होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करने लगेंगे। फिर बेटा डाइपोल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा गॉस लॉ आ जाएगा। और पूरा थ्रू आउट द चैप्टर पे हमारा एक कमांड होगा। बट ये कहना आसान है, लेकिन इस पे क्या करना, हमें बहुत मेहनत करना है। थ्रू आउट द चैप्टर क्या करना है, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकता है, एग्जामिनर का माइंड सेटअप क्या हो सकता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसा चल रहा है बोर्ड, उस बियॉन्ड जाके हमें सोचना पड़ेगा बेटा। तो फिलहाल मैं बोलूंगा कि अगर बुक्स है तो अगर पहले एसएल अरोरा हमें पढ़ना, देन एनसीईआरटी पढ़ना, इन दोनों का मेल करके, हाँ इसके आगे भी आप चाहो तो और बुक्स कर सकते हो, बट मैं बेसिक बता रहा हूं कि बेसिक इतना तो हमें करना ही है, ठीक है, जिससे एक हमारा 90 प्लस स्कोर आराम से हो सकता है, एक स्टूडेंट कर सकता है अच्छे से। हाँ, बट इसके अलावा हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स क्या करना है, जितने एसएल में दिए हुए हैं विद एनसीईआरटी सब कुछ करना है। इतना करना है कि इंडस्ट्री बोले तो खत्म, ठीक है। मतलब इतने न्यूमेरिकल लगा लो टॉपिक पे कि एग्जामिनर भी सोचने पे मजबूर हो जाए, यार कहां से दूंगा, अब बच्चा तो कर देगा। अच्छा, एक चीज और है कि मान लो सेम न्यूमेरिकल नहीं आता तुम्हारे साथ, बोर्ड में नहीं आता, ठीक है, लेकिन यार तुम्हारा माइंड तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगेगा कि हमने इतना क्वेश्चन करा। जब देखो रास्ते पे हम चलते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में खुद हमारे माइंड में ऐड होती जाती हैं बेटा। तो सेम वही पढ़ाई के साथ भी है। अगर हम थ्रू आउट द ईयर इन बुक्स को अच्छे से लगाते हैं बेटा, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें हमारा खुद का एक जजमेंटल डिसीजन होगा फॉर द फर्स्ट चैप्टर, या मैं बोलूँ तो फर्स्ट बुक के लिए पूरा, ठीक है बेटा। अगर फर्स्ट बुक की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पोटेंशियल की बात करें, देन इलेक्ट्रिसिटी, फिर आएगा मैग्नेटिज्म आएगा, फिर अल्टरनेटिंग करंट आएगा बेटा, इंडक्शन आएगा, ईएमडब्ल्यू आएगा। ये सारे चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग है कि पूरा पढ़ते जाओ और कहानी जैसा चलता चला जाएगा। डेरिवेशन साथ में, अगर मैं बोलूं कि कोई बच्चा डेरिवेशन और प्लस का थ्योरी, डेरिवेशन प्लस का थ्योरी बेटा अगर ये कर लेता तो 70% वो सिक्योर हो जाएगा कि उसके मैक्सिमम चीजें क्या हो जाएगी, यहां से कवर हो जाएगी। लेकिन अगर उसको पूरा करना तो बेटा न्यूमेरिकल यहां से करना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई आप एससी वर्मा लगाओ, जो भी बुक लगाना वो लगाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कि फर्स्ट स्टेप होता है ना कि हमें चलना है, सीखना है, कैसे चलना है, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय न लेके इसके बाद टॉपिक्स कराना स्टार्ट करूंगा कि कैसे हमें टॉपिक्स कराने हैं, ठीक है। तो भाई इसको रफ करते हैं और बात करते हैं पहले चैप्टर की। अगर मैं बोलूं बेटा पहला चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। देखो भाई इसमें हमें क्या करना है बेटा, स्टडी ऑफ चार्ज करना बेटा, स्टडी ऑफ चार्जेस।
पहला टॉपिक यही है हमारा। और चार्जेस क्या होगा बेटा, एट रेस्ट पे होगा। मतलब अभी इस चैप्टर में चार्ज क्या होगा, एक जगह मस्त बैठा हुआ, जैसे आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो बेटा, उसी तरीके से चार्ज भी क्या होगा, एट रेस्ट पे होगा। अभी देखो अगर चार्ज रेस्ट पे तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ठीक है। तो पहले हमें इस पे देखना होगा, ठीक बेटा। तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो इसके पहले की भी कहानी अगर जानना चाहे हम तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। एटम किससे बना बेटा, मिलके इलेक्ट्रॉन से बना, प्रोटॉन से बना और न्यूट्रॉन से बना। थोड़ा सा इसकी कहानी और जान लेते हैं बेटा। इसकी वैल्यू आपको भी पता होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम और जीरो, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं अगर यहाँ पे स्टेटमेंट बताऊं कि एवरी चार्ज कम्स विथ मास, ठीक है। मतलब हर एक चार्ज मास के बिना अधूरा है। मतलब जब भी हम चार्ज की बात करेंगे बेटा तो मास की बात करेंगे, ठीक है, मास की बात करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम मास की बात करें तो चार्ज की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मास की बात करते हैं भाई। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, इसका हो जाएगा बेटा 1.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। एंड हियर इज न्यूट्रॉन का भी होगा बेटा, न्यूट्रॉन का क्या होगा 1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। अब देखो इसमें 0.002 का डिफरेंस है बेटा। देखो हमको कोई वैल्यू याद नहीं करना, मेरा कोई इसका इंटेंशन नहीं इसको बताने का, बट हाँ यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा जो आपको काफी काम आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक बेटा। यहाँ से देखो ये सीखने को मिला, केमिस्ट्री में भी ये चीजें पढ़े होगे आप, जब रदरफोर्ड या इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होगे तो वहाँ ये सब चीज देखे होगे, बट हमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल है, क्योंकि 0.002 का डिफरेंस है खाली। बट बेटा अगर देखा जाए, बात किया जाए इलेक्ट्रॉन की, तो ये काफी कम है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। कैसे बेटा, यहाँ देखो -31 जीरो है, यहाँ पे कितना -27 इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो भाई जितने ज्यादा जीरो से किसी को डिवाइड कर रहा है भाई, बोले तो क्या हो जाएगा 9.1 10 टू पावर 31। जितने ज्यादा जीरो से डिवाइड करोगे बेटा उतना ही क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी तो इसके कंपैरिजन में कम होगा। यहाँ डिफरेंस कितने, 4 जीरो का डिफरेंस है भाई। बोलूँ मैं 10 रुपए आपके पास और 4 जीरो से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 0.0010 हो जाएगा, ठीक है। और बोलूँ 10 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बेटा थोड़ा बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। ये चार्ज थ्रू आउट द सिलेबस में बेटा हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। अब सर ऐसा क्यों, देखिए भाई इसको ऐसा क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि देखो ना इतना छोटा चार्ज है जिसका मास इतू सा है, इतू सा, मतलब भाई खुली आंखों से दिखना ही नहीं है। बोले तो माइक्रोस्कोपिक चार्ज है बेटा। जब माइक्रोस्कोपिक चार्ज है तो क्या होगा, हमारी खुली आंखों से नहीं दिखेगा। तो फिजिक्स से 12th में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ अभी भी क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा चुका है, जिसका नाम है क्वार्क्स बेटा, ठीक है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको। इलेक्ट्रॉन बाई 3, ठीक है, 2e/3 और e/3। इसका कोई मैथमेटिकल अभी डेरिवेशन नहीं आया, इस वजह से हम लोग पढ़ नहीं रहे। बट हाँ कुछ बुक्स में आप देखोगे जिसका जिक्र किया गया वहां पे, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला, ठीक है। अब देखो पॉइंट चार्ज, इसकी बात कर लेते हैं बेटा। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है बेटा, ठीक है। और इसका क्वांटिटी क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका कोई चार्ज होता है। भाई ये मोशन में आएगा जब अगले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वेक्टर क्या इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। भाई डायरेक्शन है इसके पास, बट ये एडिशन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता बेटा। अगर मैं बोलूं तो ये कैसा मोशन करता है, रैंडम मोशन करता है, या हिंदी में अपने वर्ड में बोले तो मनचला इलेक्ट्रॉन, मचलना लिख दिया, मन चला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब किधर भी मोशन कर देता है, जिग जाग पाथ पे। ये इधर की गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। मतलब इसका क्या होता है, रैंडम मोशन बेटा। मतलब जिधर से एनर्जी मिली उधर ही चला गया। सोचो ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिधर चाहे उधर मोशन कर सकता है भाई, उसको बस एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इतना छोटा है बेटा। तुम देखो ना खुद ही, थोड़ा बहुत खाना खाते हो तो क्या होता है, तुरंत उठ जाते हो आधे घंटे बाद और
काम करना चालू कर देते हो। तो ये टोटल बेस्ड बेटा, ये चैप्टर ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड। ठीक है, मतलब ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता, उसको खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे देखो तुमको मेरी एनर्जी मिल रही है यहाँ से, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से मेरी एनर्जी मिल रही है जिससे आप पढ़ाई कर ले रहे हो बेटा। तो एनर्जी को ना ही खत्म किया जा सकता, ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता, उसको खाली क्या किया जा सकता, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता। ये पूरा चैप्टर, पूरा फर्स्ट बुक ना इसी पे डिपेंड है। और इसको क्या बोलते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होता, मतलब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। देखो भाई फिजिक्स में दो ही ऐसा चैप्टर है, एक तो फ्रिक्शन और एक विस्कोसिटी बेटा। दो चैप्टर ऐसे हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। फ्रिक्शन मतलब दो लेयर के बीच में फोर्स, भाई आपके पैर के और जो सरफेस है उसके बीच में। और विस्कोसिटी क्या होता है, दो वाटर लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है बेटा उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ये दोनों क्या होता है, आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। रेस्ट ऑफ फिजिक्स में जितने चैप्टर्स हैं बेटा वो क्या हो जाएंगे, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सबका इंट्रोडक्शन होगा, मिलेगा हमें। तो बेसिकली हमने बेटा चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एकदम से बेसिक प्रॉपर्टी होती है। और चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी होता है, बट उसको उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे बेटा, इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला चार्ज किस पे होगा बेटा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो जब भी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा बेटा उसको हम लोग विदाउट साइन लेंगे। यहाँ पे जो साइन आएगा बेटा प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ये ओनली फॉर डायरेक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, डायरेक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, निगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, जैसे आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो उसी तरह ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अब देखो अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज ऐसा हो जो फिक्स अमाउंट में हो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स पैकेट के फॉर्म में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो, विच इज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। ठीक बेटा, तो अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं इस टॉपिक को समझाऊं तो यहाँ पे देखो एक दो बॉडी लेते हैं बेटा, दो न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब सबको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मैंने क्या किया बेटा, इससे बोला एक चार्ज दो तुम भाई, एक चार्ज तोड़ा निकाल के यहाँ रख दिया। मान लो जैसे मैं, आपने मुझसे 10 रुपये उधार मांगा तो आप भाई उधार हुए तो निगेटिव आपके ऊपर जाएगा, जिसने मांगा निगेटिव उसके ऊपर, जिसने दिया मैंने दिया तो पॉजिटिव है भाई, मेरा 5 रुपये सेफ है आपके पास। ठीक है, फिर देखो एक चार्ज फिर तोड़ा बेटा, निगेटिव चार्ज, फिर चार्ज तोड़ा यहाँ रख दिया, फिर चार्ज तोड़ा रख दिया, फिर चार्ज तोड़ा रख दिया, मतलब यहाँ से क्या हो गया, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखो कभी भी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज को हम खत्म कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। ठीक है, बस हम क्या करते हैं, कर सकते हैं चार्ज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी डायग्राम को हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे बेटा। तो यहाँ देखो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल टू कौन से चार्ज भाई, प्लस और माइनस, ये प्लस था ये माइनस था। ठीक है, एन आएगा टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या चार्ज लिखो भाई यहाँ पे। ठीक है, टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज। ठीक है, ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फंडामेंटल चार्ज। ठीक, क्योंकि सबसे बेसिक चार्ज है बेटा। तो ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेटा, मतलब इसको हम लोग जब भी n को लिखेंगे बेटा तो ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। इंटीजर मतलब +-1 इलेक्ट्रॉन
प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कभी भी इस तरीके से नहीं होगा 2/3 इलेक्ट्रॉन। अगर होता तो बेटा क्वार्क्स वाला अभी तक प्रूव होके आ गया होता, बट हाँ चल रहा है उस पर काम, बट जो चल रहा है तो चलने दो, हमें क्या करना अभी जो सिलेबस में उसी उतना ही पढ़ना, ठीक है। तो ये इसीलिए भी अलाउ नहीं है। तो जब भी हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे बेटा तो इंटीजर के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, जब भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना, क्वांटाइजेशन चार्ज के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टॉपिक एक जो आता है बोर्ड में, आपका फेमस टॉपिक है बोर्ड का, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, ठीक। अब देखो बेटा बेसिक, अच्छा अगर बच्चों से पूछा जाए तो कूलम्ब्स लॉ में काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं पूछूं कोई आपसे पूछता है कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, तो इतना ही बोलो, एक लाइन का इसका एक्यूरेट जवाब बेटा है, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। कैसा इंटरेक्शन, व्हाटएवर पॉजिटिव चार्जेस व्हाटएवर नेगेटिव चार्जेस। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है बेटा क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अभी हमारा कूलम्ब्स लॉ में जितने बुक्स देखोगे आप, सब में क्या दिया, 2 सिमिलर चार्ज दिए हैं, ठीक है। रेसनिक हेलिडे देखोगे तो उसमें नेगेटिव नेगेटिव दिया, बाकी जितने मार्केट में लोकल राइटर की बुक्स है सब में पॉजिटिव पॉजिटिव दिया है। तो खैर जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखेंगे, इसी का एक्सपेरिमेंट फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो फिलहाल कूलम्ब्स लॉ देखते हैं, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। और कैसा करेगा, रिपल्सिव। अब 2 चार्ज ले लेते हैं भाई, कौन से चार्ज, पॉइंट चार्ज लेंगे बेटा, और कैसा होगा इसका नेचर, पॉजिटिव होगा। चार्ज 1 ले लिया बेटा, चार्ज 2। अगर इसके डिस्टेंस को बीच को हम लोग यहाँ पे r ले लेते हैं बेटा, इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब जिसके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। अब देखो ये पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे भाई, इधर की तरफ भी फोर्स लगेगा इधर की तरफ भी फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहां लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो ये हो गया रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसकी वजह से, फोर्स चार्ज 1 पे फोर्स किसका लग रहा है भाई, 2 चार्ज की वजह से लग रहा है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा है, मतलब 2 चार्ज पे किसकी वजह से, 1 चार्ज की वजह से लग रहा है। अगर मैं इसको लिखूं बेटा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो F12 इक्वल्स टू माइनस का F21, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड इन एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब इक्वल मैग्नीट्यूड सर कैसे होगा, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। मैग्नीट्यूड का मतलब सबको पता है, नॉर्मल क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मतलब अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू है बट विथ यूनिट के साथ आएगा बेटा। अगर मैं बोलूं खाली 3 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर खाली मैं 3 लिख दूं बेटा तो ये दिस इज नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब फिजिक्स के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए बेटा तो 3 नहीं, कोई यहाँ पे इसका वजूद नहीं है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बोलूं 3 मीटर, अब फिजिक्स में इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है बेटा, अदरवाइज कोई इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है। 3 मीटर किसकी बात कर रहा है भाई, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 3 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3 लिख दें तो बोले भाई 3 कूलम, कैसे उसको डिग्री बोलेंगे, किस तरह उसको दिखाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसीलिए जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो विद यूनिट की भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा हाँ सेम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। कैसे है भाई, देखो इसका भी मास कितना होता है 10⁻³ kg, और इसका भी सेम मास है भाई। देखा होगा कुश्ती में सेम पहलवान को लड़ाते हैं हमेशा, उसी तरह यहाँ भी सेम पहलवान को लड़ा रहा है। अदरवाइज यहाँ 3 कूलम रख दिया, यहाँ 1 कूलम रख दिया बेटा, क्या होगा, कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाएगा कम फोर्स लगाएगा, तो इक्वल रिलेशन नहीं दिखेगा। जब हमें किसी चीज का रिलेशन निकालना होता है फिजिक्स में, हमको पता है अगर हम 2 चार्ज रखेंगे बेटा, अभी देखो डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है, 2 चार्ज रखा है तो हमको पता है दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, बट कितना लगाएंगे। तो जब कितना की बात आती है, जैसे बच्चे बोलते हैं सर मैथमेटिक्स से फिजिक्स में कहाँ गया, भाई जब कितना की बात आएगी तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स तो लगाना पड़ेगा भाई ना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा कि कितना फोर्स लग रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि एक बंदे को देख के 10 रोटी खा सकता है भाई, अगले दिन हो सके 8 ही खाए, लेकिन हमको पता है ना कि अगर हम मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन में एवरेज या एक महीने में एवरेज हाँ इतना खा ले रहा है भाई, तो डिवाइड कर देंगे आ जाता है। सेम उसी तरह फिजिक्स में ही बेटा, ठीक है। तो कितना के लिए हमें ये रिलेशन निकालना पड़ता है, इस वजह से मैथमेटिक्स का यूज है फिजिक्स में, ठीक। तो अगर हम बेटा यहाँ पे मॉड लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर मॉड लगा दे तो क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो इसके बाद कूलम्ब्स ने बताया, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोला। कुछ कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कूलम्ब्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर भाई न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट बना दूं बेटा यहाँ पे,
और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने भी पलट के लगा दिया भाई मेरे ऊपर। कैसे लगा दिया, दिख तो रहा नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, बट हाँ एक्चुअल में ऐसा होता। अगर नहीं होता तो भाई ये दीवार क्या होता, बाहर की तरफ चला जाता, शायद मैं बाहर पहुंच जाता फिर पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही चीज बेटा यहाँ भी हो रहा है। अब देखो भाई कूलम के दिमाग में कंफ्यूजन होने लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है कि भाई दोनों तो सेम हो गया, कुछ लोग बोलेंगे कॉपी पेस्ट हो गया। फिर इसने बोला भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन्होंने अपने डेरिवेशन में क्या बोला कि द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, मतलब जब भी दो चार्ज का हम लोग फोर्स निकालेंगे, फाइंड करेंगे बेटा, तो उसमें क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे बेटा, इट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ से अलग हो गया, बट देखा जाए तो काफी सिमिलरिटीज है। लास्ट में आप डेरिवेशन की आप देखोगे सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, इसका पढ़ाई करोगे बेटा। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन अगला इन्होंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, या फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देन उसके बाद बोला इन्होंने फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बेटा, मतलब जितना ज्यादा चार्ज के बीच की दूरी बढ़ाओगे उतना ही प्यार नहीं फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, देखो ना तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में भी दूरी बढ़ती है तो प्यार कम हो जाता है ना भाई, फोर्स कम हो जाता है, प्यार में मत जाओ। ठीक है, तो अभी देखो इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इनको अब भाई देखो ना सिंपल सी बात है ना, ये क्या पॉइंट चार्ज है बेटा, इसको क्या लिखेंगे, हमेशा ये लिखना मत बोलना भाई, इसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे बेटा। इतना छोटा चार्ज जब खुली आंखों से नहीं दिख रहा तो भाई कैसे प्यार कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत पास रखेंगे। लाइक जब भी इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सेंटीमीटर या mm में आएगी इसकी वैल्यू बेटा, या कभी कभी उससे भी छोटी यूनिट दे देता है। ठीक है, तो अब देखो ये दो रिलेशन, एक तीसरा भी रिलेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज always depends on medium। अब सर ये कहां से आ गया, ये तो बुक में बहुत कम ही लिखा हुआ है बेटा। देखो लिखा है सब कुछ बुक में, हम भी तो बुक से ही पढ़े हैं, बट वो चीज हमें देखना पड़ेगा। देखो भाई 3 पॉइंट हो गया, #1 #2 #3, ये 3 इक्विवेलेंस लॉ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी भाई मीडियम की बात करेंगे बेटा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे ज्यादा पहले बात करेंगे वैक्यूम की बात करेंगे, देन इसके बाद एयर की बात करेंगे बेटा, देन वाटर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बोलूं कि दो चार्जेस के बीच में सबसे अधिक फोर्स कहां लगता है, तो वैक्यूम में सबसे अधिक फोर्स लगता है बेटा। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई हो ही नहीं होता। मैं बोल दूं क्लासरूम में 2 बंदे बैठे हैं भाई, बातें कर रहे हैं पीक पे, कोई छेड़ने वाला नहीं है उनको, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। ठीक है, अब बात करते होगे तुम भी बात करते होगे, लेकिन एयर में जैसे जाता है वाटर मॉलिक्यूल, एयर पोल्यूशन, कितने सारी चीजें, लोग भी तो आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो एयर में थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाता है। तीसरा वाटर का क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है बेटा। जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे और फोर्स कम हो जाता है। तो अगर देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे अधिक कहां लगता है बेटा, वैक्यूम में लगता है, देन उससे कम कहां लगता है, एयर में लगता है, देन उससे कम कहां लगता है, वाटर में लगता है। मतलब धीरे धीरे कम होते चला जाता है बिटवीन टू चार्जेस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, वैक्यूम, एयर और वाटर, ये तीनों का रिलेशन मिला के कूलम्स ने बताया बेटा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को बेटा हटाया तो यहां से एक कांस्टेंट k मिला बेटा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते बेटा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा देखा होगा जब ये नॉट आउट आता है बेटा तो इससे बड़ा कंफ्यूजन आता है, सर ये क्या नॉट आउट क्या आ गया। भाई देखो नॉट इसलिए आता है, फिजिक्स में नॉट आएगा तो किसके लिए आएगा, वैक्यूम के लिए आएगा। और जब केमिस्ट्री में नॉट आता है तो वहां क्या आता है, प्योर सब्सटेंस के लिए आता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भाई दूध देना हमें प्योर, ठीक है, पानी मत मिलाना उसमें, तो प्योर सब्सटेंस के लिए वहां नॉट आता है, यहाँ किसके लिए आता है, वैक्यूम। और देखा जाए फिजिक्स के रिस्पेक्ट में फोर्स कहाँ मैक्सिमम लगेगा, वैक्यूम में लगेगा बेटा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या प्योर है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू भी देखते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं इसको। ठीक है भाई, के के बारे में थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। के की कहानी, के की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की कि यूनिट क्या होता है, रखना पड़ता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया कहां से, तो यहां लिखेंगे बेटा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा हमको K का यूनिट चाहिए तो क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर Q1 Q2। भाई देखो ना इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा मैथमेटिक्स में बोला गया, दो चीज फ्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया F R स्क्वायर और ये बचा बेटा,
तो ये नीचे आ गया और की को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज क्या हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो देखो ये आ गया आपका, ठीक है। तो हमें फिजिक्स में ना रटना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आसान बना के हमें क्या करना है, करते रहना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अब यहां से देखेंगे हम लोग कि हमारे पास रिलेशन क्या है बेटा, कूलम्स लॉ का आया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको हम लोग लिखें एक्सेलरेट फॉर्म में लिखे बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कहानी आई मेरी, ठीक है। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन पूछता है इसका सबसे पहले ग्राफ यहां बना लेते हैं कुछ लाइक इस तरीके से। अब देखो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। फोर्स यहाँ लिख लेते हैं, आर यहाँ लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसका रिलेशन चेक करते हैं भाई। देखो भाई अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेते हैं 1 सेंटीमीटर बेटा, तो देखो फोर्स एकदम पीक पे है, ठीक है। अगर मैंने क्या, किसी ने बोला सर 2 सेंटीमीटर कर दो, भाई लाओ 2 सेंटीमीटर कर दिया। अब देखो फोर्स कम हुआ कि नहीं, किसी ने बोला सर 3 सेंटीमीटर कर दो, 3 सेंटीमीटर कर दिया, फोर्स और कम हो गया। देखो लगातार डिक्रीजिंग हो रहा है, 4 सेंटीमीटर किया तो और कम हो गया। लगातार जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हम लोग बढ़ाते जाएंगे बेटा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, और एक बार ऐसा आएगा टाइम कि कोई रिलेशन ही नहीं बचेगा, एक फ्लैट लाइन बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना डिस्टेंस बढ़ा दो कि कोई उनका रिलेशन ही ना हो पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही बेटा ग्राफ बनेगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इफ आर विल बी डबल, अगर R को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है बेटा अगर इतना था, इसको डबल करके इसको डबल कर दिया बेटा, लगभग इतना कर दिया, मतलब R था बेटा अब 2R हो गया। पहले R था अब कितना हो गया, 2R हो गया, ठीक है। या R डैश इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, मतलब डबल कर दिया। तो यहां से हमने रिलेशन पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, R की जगह क्या रख देंगे 2। अब देखो इनवर्सली में इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब आपको खुद पता है कि अगर इसको बढ़ाएंगे बेटा तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, या इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। इनवर्सली का रिलेशन ऐसा होता है बेटा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो यार इतना टफ है, मेरी जबान पे स्लिप कर जा रहा है टंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फोर्स विल बी, या फोर्स डिक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना फोर्स कम हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी कंडीशन में बोलूं R विल बी हाफ, ठीक है, तो हाफ क्या हो जाएगा, मतलब इतना था डिस्टेंस पहले अब इतना हो गया, ठीक है। या मैं बोलूं पहले R था अब कितना हो गया बेटा, R/2, इधर से इधर चल रहा है, पहले इधर से इधर चला था, ठीक है। पहले R था अब कितना हो गया, इसका आधा हो गया, R/2 हो गया। तो चलो भाई लो इसको भी कर लेते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो गया बेटा। इसको डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी इसको डायरेक्टली का ही रिलेशन बना, तो क्या हो जाएगा 4, मतलब यहां से देखो डायरेक्टली का रिलेशन, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स विल, या फोर्स इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स, मतलब फोर्स क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया बेटा। जब हम लोग दो चार्ज का डिस्टेंस आधा कर दिए, मतलब कम कर दिए, पहले जितना भी था मान लो x डिस्टेंस था, अब कितना हो गया, x/2, या R था R/2 हो गया, ठीक है। तो देखो इस तरह हमें टॉपिक पढ़ना, अब जरूरी नहीं कि हमेशा 2 टाइम्स ही दिया हो, कभी कभी क्वेश्चन में √2 टाइम्स दे देता है, या 3 टाइम्स दे देता है, या 1/3 टाइम्स दे देता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमें R की वैल्यू पता होना चाहिए, और R की वैल्यू हम क्या करेंगे, उस पर पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका कूलम्स लॉ, और इसके आगे का जो होगा अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार जाके जरूर SL अरोरा से या NCERT से जरूर जाके बुक्स पढ़िए। हमने देखो जस्ट बता दिया आपको, लेकिन एक बार आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना बुक्स के ना आप एकदम से अधूरा जैसा है। जैसे हम बोले ना कि अगर आप मेरे से ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो हमें हमारा आपका इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो जरूर एक बार बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो बुक्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है ना वो एक बार काम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, सोचने पे मजबूर होगा, ठीक है। हम देखो जितना है यहाँ पे बोल दे रहे हैं, बट एक बार जाके आपको बुक्स पढ़ना होगा। सो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज देख के, आगे देखते जाइए और वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। थैंक यू।